हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो जी कल हमने श्रवण किया था कि महाप्रभु ने अपनी पाठशाला बंद कर दी थी कृष्ण प्रेम में आकृष्ट होकर जी। तो उसके कारण कुछ भक्त या फिर कुछ शिष्य दुखी हुए थे और कुछ उनके साथ में हो गए थे। तो आगे क्या होता है, आप इसके हमको श्रवण करवाइए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमो। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछले सत्र में हम लोगों ने ऐसा चर्चा किया है कि महाप्रभु जब से गया से लौटकर आया है तो बहुत ही ज़्यादा कृष्ण प्रेम में मतवाला हो गया है और सभी कृष्ण भक्त उनके भाव विकार को समझ भी पा रहे थे। सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ कि निमाय पंडित जैसे सामर्थ्यवान युवा पंडित हमारे दल में शामिल हुए हैं। इसके बाद महाप्रभु अपने छात्रों को जब पढ़ाने के बहाने में कृष्ण नाम की महिमा बोलते हैं। कुछ छात्रों को ऐसा लगा है कि ये यथार्थ बोला है, कुछ छात्रों को ऐसा लगा कि हम तो इसको पढ़ने के लिए नहीं आए हैं, हमें तो व्याकरण पढ़ना है, अलंकार पढ़ना है, वृत्ति, सूत्र, टीका आदि ये सब पढ़ना है, संहिता आदि ये सब पढ़ना है। तो शायद हम अगर महाप्रभु यानी निमाय पंडित के टोल में ही पढ़ाई करेंगे शायद हमारा भविष्य खराब हो सकता है। इसके बाद निमाय सिद्धांत लेते हैं कि चूँकि मैं ठीक ढंग से पढ़ा ही नहीं पा रहा हूँ तो क्या मैं अपना पाठशाला बंद कर दूँ। ऐसा मन में विचार आया कि अब मुझसे ये पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो पाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई एक स्थायी बीमारी पकड़ लिया है। तो उस समय बच्चों से बातचीत करने के बाद, विदाई आदाय करने के बाद फिर वो सची माता के पास आए हैं अपने घर पर। उस समय सची माता विषन्न निमाई को देखकर, चिंतित निमाई को देखकर पूछने लगे। कहते हैं, माए बोले आजी बाप की पुथी पढ़िला काहार सहित किबा कुंदल करिला। सची माता निमाई को पूछने लगे, बाप आज तुमने कौन सा किताब पढ़े हो और क्या किसी के साथ तुम्हारा झगड़ा हो गया क्या। प्रभु बोले, आज पढ़ी लाओ कृष्ण नाम सत्य कृष्ण चरण कमल गुणधाम। माता आज मैंने अपने छात्रों को कृष्ण नाम के महिमा के बारे में बताया। माँ आपको क्या बताओ, सच में ये कृष्ण के चरण कमल रूपी जो गुणधाम है वही हमारा जीवन का आधार है। सत्य कृष्ण नाम गुण श्रवण कीर्तन सत्य कृष्ण चंद्रेर सेवक जे जन। संसार में यही सत्य है कि भगवान कृष्ण का नाम कीर्तन और श्रवण करना चाहिए और संसार में वही सत्य है जो भगवान श्री कृष्ण के परम सेवक है। সেই শাস্ত্র সত্য কৃষ্ণ ভক্তি কহে যার অন্যতা হইলে শাস্त्र पाषंडत्व पाए। माता वही शास्त्र है जो कृष्ण की महिमा का बखान करते हैं, अन्यथा बाकी किसी भी प्रकार के शास्त्रों को हम पाषंड शास्त्र कहते हैं। मतलब मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, इसके लिए मैं प्रमाण भी देता हूँ। हमारे एक महान आचार्य यानी मुनि ऋषि हुए हैं जिसका नाम है जैमिनी ऋषि। वो
भगवान व्यासदेव के शिष्य थे। तो उन्होंने अपनी जैमिनी भारत ग्रंथ में लिखा है, जस्मिन् शास्त्रे पुराणे वा हरिर्भक्ति न दृश्यते श्रुतव्यम नैव तत्शास्त्रम यदि ब्रह्मा स्वयं वदेत। जिस शास्त्रों में, जिस पुराणों में हरिर भक्ति दिखाई नहीं देता है, वो शास्त्र कभी भी सुनना, श्रवण करना हमारा कर्तव्य नहीं है। अगर वो स्वयं ब्रह्मा आकर भी हमें सुनाने के लिए चाहे, तब भी हमें वो शास्त्र नहीं सुनना चाहिए। चंडाल चंडाल नहे यदि कृष्ण बोले, विप्र विप्र नहे यदि असत पते चले। माता, अभी इस कलयुग में हम चंडाल को चंडाल नहीं कह सकते हैं। अगर वो भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाए तो वो चंडाल नहीं है। और जो विप्र ब्राह्मण वेद पाठात भवेद विप्र, वेद पाठ करने वाला जो है वो उसको विप्र कहता है। लेकिन हम विप्र को भी विप्र तभी बोलेंगे जब वो सत मार्ग पर चलता है। अगर वो असत मार्ग पर चलता है तो फिर वो विप्र नहीं है। कपिलेर भावे प्रभु जननीर स्थाने, जे कहिला ताए प्रभु कहे अखने। किसी सत्य युग में भगवान कपिल देव के रूप में, सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल देव के रूप में अपनी माता देवाहुति को उन्होंने बहुत अच्छा उपदेश प्रदान किया था। अब गौरांग महाप्रभु निमाय उसी भाव में आकर अपने माता सची को मानो वही उपदेश प्रदान कर रहे हैं। सुनो सुनो माता कृष्ण भक्तिर प्रभाव, सर्वभावे करो माता कृष्ण अनुराग। मेरी मैया, अब सुनो, प्रेम से सुनो, कृष्ण भक्ति का क्या प्रभाव होते हैं सभी प्रकार से। हे माता, तुम कृष्ण के प्रति अपना अनुराग उत्पन्न करो। कृष्ण सेवकेरो माता कबू नहीं नाश, काला चक्र डराए देखिया कृष्ण दास। जो कृष्ण के सेवक बन जाता है उसका कभी भी नाश नहीं होता है माता। साक्षात काल चक्र, महाकाल भी भगवान कृष्ण के दास को देखकर डरता है। गर्भवासे जत दुख जन्मे वा मरणे, कृष्ण र सेवक माता किछुई ना जाने। कोई भी सामान्य बद्ध जीव जब अपनी माता के गर्भ में प्रविष्ट होते हैं, शरीर बढ़ता है, फिर बड़े तकलीफ झेलते हुए वो जन्म लेता है। जन्म के बाद भी वो अविद्या से ग्रस्त हो जाता है, त्रिताप क्लेश भोगता है, अपरिचितों के बीच में वो अपना अस्तित्व बरकरार रखने के लिए संघर्ष करता है। लेकिन माँ, जो कृष्ण का भक्त है, उनको ये सारे तकलीफ कुछ भी नहीं होता है। जगतेर पिता कृष्ण जेना भजे बाप, पितृद्रोही पातकीर जन्म जन्म ताप। पूरा संसार के पिता कौन है? साक्षात कृष्ण है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण खुद कहता है, सर्वजोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति जा, तासां ब्रह्म महद जोनिर अहम बीज प्रद पिता। भगवान श्री कृष्ण परम पिता है और खुद कहते हैं, पितामहश्च धाता माता पितामह वेदम पवित्र ओंकार ऋक्षाम जजुरे वच। मैं ही पिता हूँ, मैं ही माता हूँ, मैं पितामह भी हूँ और मैं धाता भी हूँ। भगवान के साथ हमारे सभी संबंध है। अगर मान लीजिए ये सारे संबंध कोई व्यक्ति ठुकरा देता है, उसको पितृद्रोही कहता है। ऐसा पितृद्रोही मानो सामर्थ्यवान और ऐश्वर्यवान पिता से द्रोह करके कोई नालायक अज्ञानी बच्चा, लड़का अगर पिता से अलग हो जाए और कुमार्ग पर चल जाए तो उसका परिणाम क्या होता है? तो पितृद्रोही पातकीर जन्म जन्म ताप। उसको हर जन्म में केवल और केवल त्रिताप क्लेश ही मिलता है। अविद्या जनित दुख ही केवल उसको हाथ लगता है। चित्त दिया सुनो माता जीवेर जे गति, कृष्ण ना भोजिले पाए जते को दुर्गति। माता, तुम ध्यान से सुनो, किस प्रकार से जीव का गति निर्णय होता है। अगर वो कृष्ण भक्ति नहीं करेगा तो दुर्गति प्राप्त होता है।
মরিয়া মরিয়া পুনঃ পায় গর্ভবাস, सर्वयंगे है पूर्व पापेर प्रकाश। वो बार बार मरता है और बार बार वो गर्भ में निवास करने के लिए मजबूर हो जाता है और उसके पूरा शरीर में वही पूर्व जन्म के पाप बराबर प्रस्फुटित हो जाता है। और कट्टु अम्ल लवण जननी जत खाए, अंग गिया लागे तार मोह पाए। जिस प्रकार से माता एक बच्चे को अपने गर्भ में धारण करता है, मानो बच्चा का उम्र उस समय 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना ऐसा चल रहा है, तो उस समय माता जैसा भी खाना खाते हैं, कभी खट्टा खा लेते हैं, कभी तीखा खा लेते हैं, कभी कड़वा खा लेते हैं, कभी नमकीन ज़्यादा खा लेते हैं। तो ऐसे में वो बच्चा नाभि मार्ग में वो भोजन को स्वीकार करते हैं और उसके नरम शरीर को वो भोजन बिल्कुल सहन नहीं होता है, उसको बहुत तकलीफ मिलता है उसमें। मांसमय अंग कृमि कुले बेड़ी खाए, गुचाइते नाही शक्ति मरए जलाए। अंदर में उसके पेट में ऐसे असहनीय भोजन सरबराह होते हैं और बाहर से चूंकि वो एक जरायु नाम के एक थैली के अंदर पड़ा रहता है, वो भी सिर नीचे की तरफ, पैर और पाछा ऊपर की तरफ करके और इस प्रकार से पड़ा रहता है। तो ऐसे में उसके शरीर से जो मल मूत्र निकालते हैं उसी में वो सरोवर रहता है हमेशा, और उससे कीड़ा उत्पन्न होता है, छोटे छोटे कीड़ा, मल मूत्र से कीड़ा उत्पन्न होता है और उसी कीड़ा उसी के ही अंग को धीरे धीरे छोटे छोटे करके काटते रहते हैं और वो कुछ नहीं कर पाते हैं। समझ तो पाते हैं, 7 महीने के बाद उसके अंदर चेतना आ जाता है, वो समझ भी पाते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। बहुत बड़ा दुख महसूस होता है उसको। नोरिते ना पारे तब तब पंजरे रे माझे, तबे प्राण रहे भवि तब्यतार काजे। वो तो हिल भी नहीं पाता है और चारों तरफ से उसको ताप मिलता रहता है, लेकिन मानो ये दैव का एक आयोजन है जो वो परिवर्तन नहीं कर सकते, उसको सहन करना ही पड़ता है। ये हमारी अपनी बात ही बोल रहे हैं हम, ये महाप्रभु तो केवल माता को उपदेश दे रहा है, लेकिन ये हर एक का कहानी है जो इस संसार पर जन्म लिया है। कोनो अतिपातकीर जन्म नहीं है, गर्भे गर्भे है पुनः उत्पत्ति प्रलय। ऐसे बहुत सारे पापी हैं जो माता के गर्भ छोड़कर स्वस्थ होकर जन्म लेने का सौभाग्य भी नहीं मिलता है उसको। वो माता के गर्भ में भ्रूण हत्या हो जाते हैं, माता के गर्भ में वो किसी दूसरे कारण से मर जाता है। बड़े विचित्र है। सुनो सुनो माता जीव तत्तेर संस्थान, 7 मासे जीवेर गर्भेते है ज्ञान। मेरे प्यारे माता सुनो सुनो, जीवों का किस प्रकार से तत्व संस्थान होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 7 महीने जब हो जाता है एक शिशु का शरीर का, तो उसका ज्ञान होता है। तखने शेष मरिया करे अनुताप, स्तुति करे कृष्ण रे छाड़िया घन श्वास। जैसे उसको स्मृति मिल जाता है तो वो अपने पूर्व पाप को स्मरण भी करता है, पश्चाताप भी करता है और अपने वर्तमान दयनीय स्थिति के लिए वो बहुत दुखी भी होते हैं और भगवान को बहुत ज़्यादा स्मरण करते हुए, घना घना श्वास लेते हुए वो स्तुति करते हैं। भगवान से कहते हैं, रख कृष्ण जगत जी बेरो प्राणनाथ, तुम्हा वही दुख जीवे निवेदी बेकात। हे कृष्ण रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे प्राणनाथ, आप समस्त जगत के जीवन सर्वस्व है, आपके अलावा हमारे ये दुख हम अब किसको बताएंगे, किसे बताए। जे करो ये बंदी प्रभु छाड़ो ऐसे से, सहज मृत रे प्रभु माया करो किसे। जो किसी को बांध के रखा है कौन छुड़वा सकते हैं, वही तो छुड़वा सकते हैं प्रभु। और हम तो जीव आत्मा वैसे मरा हुआ है, अपने इच्छा से तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, फिर हमारे ऊपर इतना बड़ा महामाया का प्रभाव क्यों डाल दिया प्रभु।
মিথ্যা ধন পুত্র সে গোয়াইল জনম না ভজিল তোর দুই অমূল্য চরণ। ये पुत्र, ये धन संपदा, ये पत्नी और ये सारे के सारे झूठा है। इन सारे झूठा वस्तुओं से हमने संबंध स्थापन करके अपना दुर्लभ मानव जीवन को यूं ही गवा दिया। अब हम आपके दो अमूल्य चरण कमल का भजन नहीं किया है। যেই পুত্র পোষণ করল অশেষ বিধর্মে, কোথা বাসে গেল কোথা মোর এই কর্মে। जैसे हम लोग क्या करते हैं, चोरी करके डाका डाल के धोखा देकर कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं और अपना परिवार को चलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब हम वृद्ध हो जाते हैं, जब हमारी इंद्रियां धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, हमारे पास अर्थ लगभग समाप्त हो जाते हैं, उस समय हम सर्वशांत हो जाते हैं और हमें कोई सेवा भी नहीं करना चाहते हैं और हमारा शरीर सामर्थ्यहीन हो जाता है। तब ये संतान, ये परिवार के बाकी सदस्य हमें भला क्या सुख दे सकते हैं, क्या आनंद दे सकते हैं, क्या भरोसा दे सकते हैं। এখন এ দুঃখে মোর কে করিবে পার, তুমি সে এখনো বন্ধু করিবা उद्धार। इस प्रकार से मैं जो दुख के समुद्र में गिर पड़ा हूँ, अब यहाँ से मुझे कौन उभारेगा। प्रभु आपके अलावा अब मुझे कोई भी बंधु दिखाई नहीं देता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप ही मेरा एकमात्र बंधु है, आप ही मुझे उद्धार कर सकते हैं। ऐते के जानिनु सत्य तुम्हारा चरण, रक्षा प्रभु कृष्ण तोर लइनु शरण। इसलिए मैं बहुत अच्छी तरह से समस्त शास्त्र पढ़कर जान चुका हूँ, आपका चरण ही एकमात्र सत्य है, वो परम सत्य है। हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्राणनाथ कृष्ण, आप मुझे रक्षा कीजिए, आप मुझे रक्षा कीजिए, मैं आपके शरण में आया हूँ प्रभु। तुम्ही है न कल्पतरु ठाकुर छारिया, भूलिलाओ असत पथे प्रमत्त होइया। तुम जैसे कल्प वृक्ष, आप तो मेरे ठाकुर हो, आप तो मेरे स्वामी हो, आप तो मेरे प्रभु हो, आप कल्प वृक्ष के समान हैं। आप सभी मनोकामनाओं को पूरा करने में समर्थ है, लेकिन मैं आपको भूलकर असत मार्ग पर पागल की तरह बस चलने लगा। उचित ताहार এই যোগ্য শাস্তি হয়, করিল তো এবে कृपा कर महाशय। आपने मुझे फिर से माता के गर्भ में घुसा दिया, अच्छा किया। अब मुझे तकलीफ मिल रहा है, बिल्कुल ये उचित हो रहा है। अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति आपके साथ नाता तोड़ देता है तो उनको यही सजा मिलना चाहिए। बार बार उसको मातृगर्भ में प्रवेश करते हुए असीम तकलीफ झेलना जरूरी हो जाता है। এই কৃপা করো যেন তো মানা পশরি, যেখানে সেখানে কেনে না জন্মিবা মরি। प्रभु बस आप मुझे एक कृपा कर दीजिए। मैं बिल्कुल होश हवस में आपसे एक प्रार्थना कर रहा हूँ। क्या प्रार्थना है बेटा, क्या प्रार्थना है भक्त, बताओ। कहते कि बस आप मुझे कहीं भी जन्म दीजिए, मुझे जन्म देना, मेरा शरीर को नाश कर देना, ये आपका अधिकार में आता है, आप ऐसा कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परंतु प्रभु मेरा एक निवेदन है कि मैं कभी भी आपको ना भूलूं, कभी भी आपको ना भूलूं, बस हमेशा आपको मैं याद कर पाऊं, हमेशा मेरे स्मरण मार्ग पर, मेरे नयन पथ पर बस आप रहे, बस यही इच्छा है प्रभु। যেখানে তোমার নাহি যশের প্রচার, যথা নাহি বৈষ্ণব জনের অবতার। যেখানে তোমার যাত্রা মহোৎসব নাই, इंद्रलोक হইলেও তাহা নাহি চায়। प्रभु जहाँ पे आपका यश का, आपका ख्याति का प्रचार प्रसार नहीं है, जहाँ पे कोई भी वैष्णव अवतरण यानी अवतार नहीं लिया है, वैष्णव जन्म नहीं लिया है, और जहाँ पे आपका महामहोत्सव नहीं होता है, कोई भी कार्यक्रम का आयोजन ही नहीं होता है आपको लेकर, और जहाँ वो अगर इंद्रलोक भी हो यानी स्वर्ग भी अगर हो, फिर भी वो मुझे नहीं चाहिए। मुझे ऐसा स्थान बिल्कुल आपसे मैं नहीं मांग रहा हूँ कि जहाँ पे आपका भक्ति से शून्य हो। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, न साधवो भागवतस्तदाश्रया, न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा, सुरेश लोकोऽपि न वैश सेव्यताम्।
बस ये इसका अर्थ है कि जिस स्थान पे भगवान के कथा रूपी अमृत प्रवाह, गंगा प्रवाह प्रवाहित नहीं होता है, और जिस स्थान पे आपके संतुष्ट विधान करने के लिए कोई महा महोत्सव का आयोजन नहीं होता है, वो स्थान अगर ब्रह्मलोक किंबा इंद्रलोक भी क्यों ना हो, मुझे ऐसे स्थान में आश्रय मत देना प्रभु, मुझे ऐसे स्थान पे आश्रय मत देना। गर्भवास दुख प्रभु एह मोर भालो, यदि तोर स्मृति मोर रहे सर्वकालो। प्रभु अभी जैसा मैं माता के गर्भ में उल्टा लटका हुआ एक शिशु हूँ, मेरा शरीर जो है छोटे छोटे कीड़े मकोड़ा काट रहे हैं, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, भाग नहीं पा रहा हूँ, कुछ ठीक से देख भी नहीं पा रहा हूँ, कुछ ठीक से बोल भी नहीं पा रहा हूँ, मन चाहा खा भी नहीं पा रहा हूँ, फिर भी प्रभु मुझे ये स्थान तुलनामूलक रूप से अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि मैं आपका दर्शन कर पा रहा हूँ और आपका स्मरण कर पा रहा हूँ, इसलिए ये स्थान मुझे ठीक ही लगता है। जबकि हो सकता है कि आप मुझे यहाँ से भी स्थानांतरित कर देंगे, मुझे जन्म देंगे, लेकिन मेरा स्मृति को आप ढकिए मत, आवृत मत कीजिए, मेरा स्मृति को कृष्ण भावना भावित ही रखिएगा, ये आपसे मेरा निवेदन है। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अपने माता को ज्ञान देते रहते हैं, और ये ज्ञान और भी थोड़ा सा लंबा है, तो हम इसको और एक वीडियो में इसको व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। आज यहाँ तक कि हम रखते हैं। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। कलिजुग पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु की जय।